कल हम लोग बात कर रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, जिसका अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, सिंपल सा अरेंजमेंट। बाकी जो भी मॉडिफिकेशन हम करेंगे वो देखेंगे। फिर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, जिसमें किसी भी एक प्लेट का फ्रंट सरफेस एरिया जो है वो ए है, हम ए मान के चलते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, जो कि बहुत कम होता है। प्लेट साइज के रेस्पेक्ट में ये डी बहुत कम होता है। हमने कल कॉन्फ़िगरेशन भी देखा था कि किस तरह से इस पर चार्ज हम लोग डेवलप करते हैं। मैं आपको वो सीधा सा तरीका ही बताऊंगा जिससे आप चाहें तो घर पे भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना सकते हैं, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बना सकते हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमारी स्टेप्स यही बोलती हैं दैट द कैपेसिटी इज चार्ज डिवाइड बाय द पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस प्लेट को एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसकी मदद से हम लोग इजीली कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या जितने टाइप के भी कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे सबके लिए निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर इनके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो वापस वही एस्पेक्ट जो हमने गाउसियन थ्योरम में पढ़ा था। एक सिलेंडर हमने इमेजिनरी लिया, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज माइनस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लेट के लिए वो हम लोग अवे लेते ही हैं, ये डेरिवेशन पहले भी कर चुके हैं। कंडक्टिंग प्लेट के अंदर होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। एक एरिया वेक्टर हमने ये लिया है A1, एक एरिया वेक्टर हम लेते हैं A2 और एक एरिया वेक्टर हम लेते हैं A3। अगर यहाँ पर गॉसेस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में फ्री स्पेस है या वैक्यूम है। अब इसको तीनों पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। पहले वाले केस में E डॉट dA1 बोल देते हैं इसको, प्लस E डॉट dA2 प्लस E डॉट dA3 is equals to charge enclosed by epsilon 0। dA1 हमने लिया, यहाँ पर ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले निकाल चुके हैं, वही डेरिवेशन वापस हम लोग कर ही रहे हैं। ये केस बनेगा आपका E इंटू एरिया A1। सेकेंड केस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से जीरो हो गया, डॉट प्रोडक्ट दोनों का। और थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड खुद जीरो है, इसलिए हमने ये लिखा E इंटू A1 प्लस 0 प्लस 0। अब चार्ज कितना एनक्लोज है वो भी हमें देखना है। हम यहाँ पर इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स ली हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज है, एक पर माइनस क्यू चार्ज है। या एक काम करते हैं, आप कुछ सेंटर्स पे बच्चे नए आए हैं, मतलब जल्दी लेट आए हैं, तो मैं थोड़ा सा डीप में और बता देता हूँ। मैंने कल भी बताया था, जब आप क्यू चार्ज लेते हैं इस पर और सामने कोई प्लेट रखते हैं, कंडक्टिंग प्लेट, तो इस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर माइनस चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग पर जो इंड्यूस चार्ज होता है वो आपको मालूम होना चाहिए माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कंडक्टिंग या मेटेलिक होने की वजह से के की वैल्यू इन्फिनिटी होती थी, और अगर इन्फिनिटी होती थी तो इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू के बराबर होता था, मतलब इक्वल और अपोजिट चार्ज। तो यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होता है। अगर आप बिना किसी बैटरी के से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ये सरफेस ग्राउंड करनी पड़ेगी। अगर आप इस सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं तो ये वाला चार्ज आपका
पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ये वाला चार्ज इसी सरफेस पर रहेगा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ये, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो हमारे पास जो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है वो इसी तरह से बनता है, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज और एक प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज। अब इनके बीच में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, हमारा मेन तरीका यही है कि हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद जो हमारे पास कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई V, द पोटेंशियल ऑफ द सिंगल प्लेट आप बोल सकते हैं उसे, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को मेथड बता रहा था अभी। वही गाउसियन सरफेस हम लोग बनाते हैं इस प्लेट के लिए, ये मानते हुए कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम है। हमने ये प्लेट बनाई, इस प्लेट पर, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। प्लस माइनस, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। इसका प्लेट का जो फ्रंट एरिया है वो है ए, इसका भी ए है, अभी मान लिया मैंने। जो गाउसियन थ्योरम आप पहले लगाते थे वही हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। इसकी 3 सरफेस होगी गाउसियन सरफेस या गाउसियन सिलेंडर की, 1, 2 और 3। 2 तो ये सर्कुलर आपको दिख रही हैं और एक कर्व्ड सरफेस। ये इनके एरिया वेक्टर हमने लिए हुए हैं। मान लीजिए ये है DA1 छोटा सा एरिया, ये DA2, ये DA3। अगर आप ये एरिया वेक्टर्स ले रहे हैं, सॉरी A1, A2 और A3, तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो हमने पहले देखा हुआ शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव के लिए अब एक ही ओर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो नेगेटिव के लिए भी खुद की ओर होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, मान लिया वो E है। यूजिंग गॉस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, फ्लक्स जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पे एक नई टर्म और हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज सिग्मा। इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइड बाई एरिया। अब अगर हमारे पास सिग्मा है और हम लोग E डॉट dA लिखते हैं, तो हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक ये और एक ये। E डॉट DA1 प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3, and that is nothing but total charge enclosed divided by epsilon 0। पहले केस के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये हो गया आपका E इंटू A1 डॉट प्रोडक्ट में। दूसरे केस में E डॉट DA2 की अगर आप बात करें तो ये E और ये A2 दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। थर्ड केस में कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खुद 0 होता है, इसलिए हो गया 0 इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना होगा वो आप इजीली देख सकते हैं। ये जो पोर्शन हमारे पास है, इस पोर्शन का एरिया जो हम लोग ले रहे हैं वो A1 ले रहे हैं और सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पर सिग्मा है, तो टोटल चार्ज हो गया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया A1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। A1 विल कैंसिल आउट A1 और E जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट्स इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन उसका नो डाउट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, और ये खुद एक कांस्टेंट है क्योंकि प्लेट्स का जो एरिया है
वो इन दोनों प्लेट्स के सेपरेशन के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। सिलेंडर सर अपन ने प्लस प्लस साइड लिया है, क्या माइनस साइड ले सकते हैं? बेटा हम लोग इधर भी चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे आप यहाँ सिलेंडर ले रहे हैं वैसे यहाँ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर चार्ज चेंज नहीं होगा? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वहाँ इसके लिए, जो अगर आप यहाँ सिलेंडर बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे वैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, प्लेट्स के बीच में चार्जेस कैसे निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अभी इन जनरल हम लोग इसी का एस्पेक्ट देख लेते हैं। जब आप इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं प्लस और माइनस का, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिंगल प्लेट का कॉम्बिनेशन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अवे डायरेक्शन में देगा, और माइनस का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टुवर्ड्स डायरेक्शन में देगा। तो बीच में किसी पॉइंट पर आप लेते हैं तो ये दोनों डायरेक्शंस आपको सेम मिल रही हैं, लेकिन आप ऐड करेंगे तो आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 देता है। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ पॉइंट लेते हैं तो देखिए क्या होता है, इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और माइनस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 खुद की ओर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यहाँ अगर आप बात करें माइनस की वजह से खुद की ओर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और प्लस की वजह से अवे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो प्लेट्स के बीच में ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और जो कि कांस्टेंट है। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी निकालना चाहें तो किस तरह से निकालेंगे, देखिएगा। हाँ बेसिकली आप यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे।